गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में से पढ़ाऊँगी कबीरदास जी के विषय में। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय आपका यहाँ से आएगा, ऐसा माना जाता है, और फिर अंत में समाप्त हो गया। ठीक, उसके बाद है साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं आपकी कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर। फिर है यहाँ तक आएगा विशेष बल दिया। ठीक, उसके बाद है रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी उनकी? इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहियौ नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ ही गा उठते थे, इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं। अब बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी के विषय में इसमें लिखा हुआ है, फिर सबद के विषय में लिखा है बच्चों, रचनाओं के विषय में लिखा है। ठीक है, सबद के बाद रमैनी के विषय में लिखा है, इनकी एक रचना है रमैनी, उसके विषय में भी लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, भाषा को इसमें से अलग करेंगे। ठीक है, अब भाषा जो है तुम्हारी, ये कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी मिलीजुली, पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर के सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए हैं। ठीक है, कबीर ने सहज में सरल और सरस शैली में उपदेश दिए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके शैली आरंभ हो गई। ठीक है, यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविक स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न आता है बच्चों, वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता लिखिए। अब ये प्रश्न का उत्तर मैंने YouTube में आपको समझाया है, और उसमें जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें साहित्य में स्थान नहीं है, तो ये मैंने साहित्य में स्थान आपको समझा रही हूँ इसमें। तो साहित्य में स्थान में आएगा, कबीर एक निर्भय, स्पष्टवादी, स्वच्छ हृदय, उपदेशक एवं समाज सुधारक भी थे। हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। उनके संबंध में यह कथन बिल्कुल ही सत्य उतारता है। तत्व तत्व कबीरा, कहीं तुलसी कहीं अनूठी, बची खुची सूरा कहीं और कहीं सब झूठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब जब आप लिखेंगी अपनी कॉपी में साहित्य में स्थान, तो आप इसको इसी तरह से रेखांकित करेंगी जैसे मैंने करा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसको भी आप रेखांकित करेंगी। हिंदी साहित्य के अनुसार, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही
प्रतिद्वंदी जानते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, ये साहित्य में स्थान आ गया। इसको आप ध्यान से अपने घर पर YouTube को सुन लीजिएगा और इस YouTube को सुन करके इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और मैं चित्र खींच के भी आपको दे दूँगी। ठीक है बच्चों।